हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 5:15 और सुबह 5:15 बजे से ही हमारी डेली जो हमारा रूटीन है उसका एकदम कड़ी मेहनत वाला काम स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ना मैं बस उठी, फ्रेश हुई और उसके बाद एक गिलास गर्म पानी पीने के बाद मैंने फिर अपनी जो है मशीन लगा ली, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो कई दिनों से मैंने धोए भी नहीं थे, तो आज मुझे कपड़े धोने हैं, तो इसलिए मैंने मशीन लगा लिया। और अभी बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो बस आज फर्स्ट डे है उनका और जल्दी आ जाएंगी वैसे तो नाश्ता तो मैं उनका नहीं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे तो देखिए आदत तो मेरी बन चुकी थी सुबह जल्दी उठने की, पर वो ये कि जब जिम्मेदारी से उठना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा मुझे आलकस भी आने लगा था। बट उठना तो है ही, जिम्मेदारी है, तो फिर कोई बहाना, कोई आलकस नहीं चलता है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, ये दिन है सोमवार का और तारीख हो गई 24 मार्च की। तो बस अभी मैंने सुबह लगाई है झाड़ू, और बच्चों के जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी झाड़ू लगा रही थी। और पता नहीं आजकल ना इतनी धूल होती है घर में कि सुबह भी झाड़ू पोछा करते हैं ना, और फिर शाम को लगाओ तो तब भी इतनी धूल निकलती है। और अभी तो आंधी चली भी नहीं है, जैसे कि आंधी तूफान आता है मई जून में, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो जब मैं झाड़ू लगाती हूँ गाइस, तो साथ के साथ ना दरवाज़ों पे इधर उधर देखती रहती हूँ कि जाले वगैरह ना हो। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच जाता है तो वहाँ तक मैं अपना करती रहती हूँ जाले साफ झाड़ू लगाने के टाइम पर। और अभी बस सुबह सुबह का टाइम ही था कि हमने तो सबने चाय पी ली थी, लेकिन इनके पास कोई आ गया था और टाइम 8:30 बज रहे थे। तो इन्होंने 3 कप चाय का ऑर्डर दिया था, फिर मैंने चाय बनाई और साथ में बिस्किट रख दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह तो कोई ऐसा नाश्ता वगैरह कुछ करता नहीं है, बस बिस्किट वगैरह ही खाते हैं। तो चाय के साथ बिस्किट अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे 3 कप चाय बना दी थी और अभी मैं देने के लिए जाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बन गई हमारी चाय और अभी बस देने जा रही हूँ मैं इनको, फिर ये ड्राइंग रूम से ले लेंगे। तो गाइस, फिर ना मैं अपना लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि कपड़े भी धुल रहे थे और साथ साथ मुझे खाना भी जल्दी ही बनाना था आज, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे 10:30 बजे, उनकी छुट्टी होगी। तो यहाँ पर घर तक आएंगी वो 11:30 तक, तो उससे पहले सारा खाना मुझे बनाना है, क्योंकि सुबह कुछ खा के नहीं गई और लेकर भी नहीं गई। मैंने तो उनसे बहुत बोला था कि मैंने कहा कुछ तो खा के चले जाओ, बट उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अभी आ जाएंगे, इतनी देर तो हम घर में वैसे भी सोते ही थे जब छुट्टी थी, तो हमें भूख नहीं लगेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने फिर भी एक पराठा आराध्या के लिए बनाया था, पर उसने वो भी नहीं खाया, तो वो भी हॉटकेस में ही रखा रहा। और यहाँ पे आज बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी, और साथ में ना थोड़ी सी गाजर भी काट दी थी मैंने, और कुछ गाजर मैंने सलाद में काट दी थी, क्योंकि ये सलाद में गाजर खाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा रहता है शरीर के लिए। तो बस थोड़ा सा हल्का सा पानी डालती हूँ जब भी मैं कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ, सूखी सब्ज़ी के लिए, और कुकर का ढक्कन लगाकर रख दिया है। और साथ में आज गाइस मिर्च भी बना रही है छुकी हुई, जो कि मेरे हाथ की सबको बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पे मैंने मिर्च धोकर, इनके डंठल तोड़कर, और फिर मैंने इनको थोड़ा सा रख दिया था, ताकि इनके जो पानी होता है ना मिर्चों में धोने के बाद जो होता है वो थोड़ा सा निचोड़ जाए। और यहाँ पे बस मेथी और सौंफ ये सब डाल के, नमक डाल के, और हल्का सा ना इसमें हल्दी डालती हूँ, हल्की सी, बहुत हल्की सी। और बस मिर्चों को पानी के छींटे से ही मारती हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, और ढककर सिम गैस कर देती हूँ, ताकि मिर्च अच्छे से पक जाएं। और जब पक जाती है ना मिर्च, तो फिर इनको चटकाने के लिए भी छोड़ देती हूँ काफ़ी देर तक। तो गाइज़, यहाँ पे खाना तो मेरा, मतलब सब्ज़ी तो मेरी बन ही गई थी। और उसके बाद ना मैं बच्चों को बना रही थी पराठे, क्योंकि ना फिर आ जाएंगी तो तुरंत ही उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और इतना सब्र नहीं करेंगी कि मैं उनके लिए पराठे बनाऊं। तो मैंने बस पहले इनके लिए लगाती थी थाली, और साथ के साथ फिर बच्चों के लिए पराठे भी बना के रख दूँगी, ताकि मैं अपने किचन से फ्री हो जाऊँ। तो मेरा जो किचन का काम है वो सारा एकदम
हो ही गया था लगभग। तो ये देखिए इनकी थाली है और अभी मैं जा रही थी इनको देने के बाद। और ये देखिए हमारी जो मिर्च है वो भी बनकर तैयार हो गई हैं और अभी मैं इनको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके कर दूँगी और फिर उसके बाद इनको ढक के फ्रिज में रख दूँगी और काफ़ी दिन तक चलती हैं। इसके सामने ना जो अचार होता है ना वो भी मतलब फ़ेल होता है। तो गाइस अभी बस शाम का टाइम था और फिर थोड़ी देर मैं मतलब लेट ली थी। आज मैं सो भी ली थी क्योंकि बच्चे जल्दी स्कूल से आ गए थे ना, तो फिर दोपहर में मुझे टाइम भी मिल गया था। और अभी फिर शाम का टाइम था ना ये, तो शाम के टाइम में फिर वही है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो बस मैंने सोचा चलो अब दाल ही बना ली जाए। और यहाँ पे दाल बन रही थी और आराध्या को ना फिर भूख लग रही थी, कहने लगी कि जब तक दाल बन रही है जब तक आप पराठे तो सेक के रख दो। तो यहाँ पे फिर मैं आटा मल रही थी और आटा मलने के रख दिया था मैंने। और फिर कपड़े भी जो मेरे पड़े थे वो मैंने उतार लिए थे, तय करे थे, क्योंकि फिर एक बार जो कपड़े रह जाते हैं ना तो फिर नेक्स्ट डे ही मेरे को टाइम मिलता है, तो तभी मैं बना पाती हूँ कपड़ों की तय। इसीलिए ना मैं सोचती हूँ जो काम साथ के साथ ख़त्म हो जाए वो हो ही जाए, वरना तो पेंडिंग काम फिर पेंडिंग ही हो जाते हैं। और अभी दिन काफ़ी बड़े भी होने लगे हैं, तो इसीलिए मैं अपने जो कपड़ों की जो तय भी कर रही थी। और ऐसा ही हमारा डेली हार्ड वर्क रहता है, कड़ी मेहनत रहती है, तब जाके हमारे जो काम हैं वो टाइम पर होते हैं और अपने घर वालों को हर तरह से खुश भी रख पाते हैं। और अभी इनके स्कूल खुल गए हैं तो इनका जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है ना वो बुक्स पर कवर चढ़ाने की होती है। तो बस यहाँ पे आज मैं दोनों की कॉपी पे ही चढ़ाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा देर मेरे से आलती पालती मार के बैठा नहीं जाता। तो मैंने कह दिया था पहले कि मैं इनका पहले कॉपी पे चढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद बुक्स पर पॉलीथीन चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे आराध्या साथ के साथ ना अपनी बुक्स में कॉपीज़ में नाम लिख रही थी और मैं बता रही थी कि बुक में ना बीच में भी नाम लिखना। कई बार ऐसा होता है ना कि बुक्स बच्चे एक्सचेंज करने के उससे चोरी भी हो जाती है कई बार। और साथ में चला रखा था मैंने टीवी में म्यूज़िक, और म्यूज़िक सुनते सुनते काम करना ना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरे जो गाने हैं वो पुराने हैं, किशोर दा के गाने हैं, तो बच्चे तो थोड़े सुनने में बोर ही कर रहे हो रहे थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि किशोर दा के गाने हों और काम कर रही थी। और आराध्या बार बार कह रही थी कि मैं चेंज कर दूँ, मैंने कहा नहीं मुझे यही सुनना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए दाल बन के एकदम रेडी भी हो गई है, उबल गई है मतलब। अभी मैं इसको तड़का लगा देती हूँ और तड़के में बस वही है कि हींग जीरे से छौंकूँगी, बाकी टमाटर प्याज तो मैं साथ के साथ ही डालती हूँ। तो यहाँ पे गरम तेल में डाल दी है मैंने थोड़ा सा जीरा और साथ में डाल दूँगी थोड़ी सी मिर्च, हल्की सी मिर्च डालती हूँ दाल में। और फिर उसके बाद हींग डाल के छौंक दूँगी। और यहाँ पे देखिए आटा भी मेरा मल के जो तैयार हो गया था, गूँथ ही दिया था मैंने पहले ही, तो जो आटा भी है वो अच्छा से सॉफ्ट हो गया है। और बस अब बना दूँगी रोटी बच्चों के लिए। काफ़ी देर से वेट भी कर रही थी आराध्या, लेकिन वो तो ये है कि इसकी कॉपी पे कवर चढ़ा रही थी तो थोड़ा सा इसको सब्र भी हो गया। और मैंने इसको फिर बाहर से चिप्स लाने के लिए भी पैसे दे दिए थे, तो थोड़ा सा इसका भूख जो है इसकी शांत हो गई थी। तो चलिए बस अब यहाँ पे बना रहे हैं रोटी। दाल हमारी छुक कर एकदम बिल्कुल तैयार हो गई है। और यहाँ पे बस चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो और तीनों टाइम हो, मतलब तीनों टाइम ये मतलब पराठे ही खाती हैं। तो और जो मिर्च का मैंने छौंकी थी ना वो आराध्या को बहुत पसंद आई। सो गाइज़ हम हाउस वाइफ का डेली हार्ड वर्क रहता है और तब जाके हमारे सारे काम टाइम पर हो पाते हैं। आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक